हेलो दोस्तों, स्वागत है आपको अपने यूट्यूब चैनल इन कॉन्सेप्ट में। तो आइए दोस्त, आज हम लोग फिर से क्लास 10 के लिए इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे। इसमें भी हम लोग आज 40 क्वेश्चन का सेट देखेंगे दोस्त। तो आइए, सबसे पहला क्वेश्चन है कि देश में सब्जी उत्पादन में बिहार का स्थान है। यानी कि देश में सब्जी के उत्पादन में बिहार का कौन सा स्थान होगा? पहला होगा कि दूसरा होगा कि तीसरा होगा कि चौथा होगा? तो देश में सब्जी के उत्पादन में बिहार का स्थान केमा है दोस्त? तो बिहार का स्थान दूसरा है, यानी बिहार दूसरे नंबर पे है। आइए आगे कि भारत के पड़ोसी देशों में किस देश की प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है? अगर ये क्वेश्चन रहता कि भारत के किस राज्य में, राज्य बोलता तो गोवा होता दोस्त। देखिए, अगर राज्य बोलता तो क्या होता? भारत के राज्य गोवा में सबसे ज़्यादा प्रति व्यक्ति अधिक है, गोवा में। और भारत के सबसे कम प्रति व्यक्ति आय किस राज्य में है? तो है बिहार में। बिहार में, भारत के बिहार राज्य में प्रति व्यक्ति आय सबसे कम, और भारत के गोवा राज्य में प्रति व्यक्ति सबसे अधिक। और अगला है कि यहाँ पे क्वेश्चन है, भारत के पड़ोसी देश में किस देश के प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? तो श्रीलंका की आय सर्वाधिक है। श्रीलंका के क्या है? भारत के पड़ोसी देश है श्रीलंका, इसका प्रति व्यक्ति सबसे अधिक है। अगला कि निम्नलिखित में किस राज्य को पिछड़ा राज्य कहा जाता है? देखिए, पिछड़ा राज्य, बीमारू राज्य जो भी है, बिहार को बोला जाता है। किसको बोलेंगे? बिहार को। आइए अगला कि भारत की पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल था। माने भारत की प्रथम पंचवर्षीय योजना। तो देखिए, भारत की प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 से 56 तक चला था। 1951 से 56। 11वीं पंचवर्षीय योजना 2007 से 2012। 2007 से 2012। बिहार में किस प्रकार की फसलों का उत्पादन होता है? तो देखिए, खाद्य फसलें और व्यावसायिक फसलें, यह भी दोनों हो जाएंगी। अगला, बिहार का आर्थिक पिछड़ापन के कारण है जनसंख्या में तीव्र वृद्धि, कृषि पर अत्यधिक जनभार, बाढ़ एवं सूखा का प्रकोप, उपयुक्त सभी। तो ये आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। आर्थिक विकास का गैर आर्थिक कारक है, बताइए। आर्थिक विकास का गैर आर्थिक कारक क्या हो जाएगा? सामाजिक संस्थाएं। आर्थिक संरचना का एक मुख्य अंग है, आर्थिक संरचना का एक मुख्य अंग हो जाएगा यातायात एवं संचार। आर्थिक विकास आर्थिक समृद्धि का संबंध है, बताइए। आर्थिक समृद्धि का संबंध किससे होगा? तो ये होगा दीर्घकाल से। आर्थिक विकास के माप के लिए सबसे उपयुक्त सूचकांक है, तो सबसे उपयुक्त सूचकांक क्या हो जाएगा? प्रति व्यक्ति आय। जीवन की भौतिक गुणवत्ता का सूचक है, जीवन की भौतिक गुणवत्ता, जीवन प्रत्याशा। सम्यक विकास संबंधित है, सम्यक विकास हो जाएंगे सभी वर्ग से। डेबिट कार्ड संबंधित है, डेबिट कार्ड क्या हो जाएंगे? बताइए। डेबिट कार्ड संबंधित है, तो डेबिट कार्ड हो जाएंगे बैंक प्रणाली से। एक अर्थव्यवस्था का सृजन होता है, तो इनमें सभी प्राकृतिक संसाधन में, भौतिक संसाधन में, मानवीय संसाधन में, इनमें से सभी संसाधनों में। गरीबी कैंसर की रोग की तरह है, किसने कहा था? तो अर्थशास्त्री कुजन सेन। निम्नलिखित में कौन मिश्रित अर्थव्यवस्था है? बताइए। निजी क्षेत्र और सार्वजनिक क्षेत्र, ये अभी दोनों। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत का मुख्य उद्देश्य है, तो तीव्र आर्थिक विकास, उत्पादन, रोजगार का सृजन, निर्धनता निवारण, उपयुक्त सभी।
पशुपालन और मत्स्य पालन किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो प्राथमिक क्षेत्र। कौन क्षेत्र? प्राथमिक क्षेत्र। प्राथमिक क्षेत्र को क्या बोला जाता है? कृषि क्षेत्र। इसका ही बोला जाता है कृषि क्षेत्र। कृषि क्षेत्र। कोई भी पालन आ जाए, पशुपालन, मत्स्य पालन, मुर्गी पालन, खनन, सब होता है प्राथमिक में। द्वितीयक में क्या होता है दोस्त? द्वितीयक में होता है विनिर्माण या उद्योग। विनिर्माण या उद्योग द्वितीयक में। तृतीयक में क्या होता है? तृतीयक में हो जाएगा सेवा क्षेत्र। तृतीयक में बताओ, तृतीयक में हो जाएगा सेवा क्षेत्र। तृतीयक में सेवा क्षेत्र। तृतीयक में हो जाएगा सेवा क्षेत्र। सबसे आगे अधिक प्राप्ति किस क्षेत्र से होता है? तो आय सबसे आता है तृतीयक से। रोजगार सबसे ज्यादा किस में है? तो रोजगार सबसे ज्यादा प्राथमिक में है। निम्नलिखित में कौन सामाजिक संरचना का अंग है? बताइए सामाजिक संरचना के अंग कौन हो जाएगा? शिक्षा एवं प्रशिक्षण, स्वास्थ्य सेवाएं, आवास, उपयुक्त सभी। भारत की राष्ट्रीय आय का सर्वप्रथम अनुमान किसने लगाया था? दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी। सीपी बेरोजगारी पाई जाती है कृषि क्षेत्र में पावल जाएगा दोस्त। भारत के सकल घरेलू उत्पाद में किस क्षेत्र का सर्वाधिक योगदान है? सेवा क्षेत्र के। रोजगार बोलेगा तो कृषि में, रोजगार के बात करेगा कृषि में, और योगदान के बात करेगा तो यहाँ सेवा में। भारत में किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? गोवा। गोवा गोवा। भारत के किस राज्य के अधिक? गोवा। काम बिहार के। काम काम मिसाला भूथरवा बिहारवा है। काम। अगला निम्नलिखित में कौन हमारे रहन सहन स्तर को प्रभावित करता है? तो प्रति व्यक्ति आय ही कर सकता है दोस्त। आओ कौन करेगा? भारत में वित्तीय वर्ष होता है 1 अप्रैल से 31 मार्च।